दोस्तों 29 मार्च 2025 से खत्म होगी शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव। इन 3 राशियों पर होगी शनिदेव की विशेष कृपा। तो साथ ही कुछ राशियों पर 29 मार्च से ही शनि की ढैया और 7.5 शुरू होने वाली है। और साथ ही दोस्तों 29 मार्च का दिन और भी खास इसलिए भी बन रहा है क्योंकि इसी दिन भगवान शनिदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगने जा रहा है। साथ ही शनि अमावस्या का भी महासंयोग बन रहा है। ऐसे में दोस्तों यह दिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से पूरे साल 2025 में काफी बड़ा और महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन कई बड़े राजयोग भी बनने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शनि के 7.5 और ढैया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और भाग्यशाली राशियों के बारे में। तो किन किन राशियों को सावधान रहना होगा, किन राशियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और साथ ही शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय क्या है। तो हर एक महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह होते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे धीमी चाल से चलने वाले ग्रह को शनि के नाम से जाना जाता है। जब भी किसी राशि में शनिदेव की 7.5 लगती है तो पूरे 7.5 सालों तक उसका असर रहता है। और साथ ही अगर किसी राशि में शनिदेव प्रवेश करते हैं तो शनि की जो ढैया का प्रभाव है ना, वो भी पूरे 2.5 सालों तक बना रहता है। इस बार साल 2025 में 29 मार्च के दिन शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले 29 अप्रैल 2022 के दिन भगवान शनिदेव जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किए थे। यानी कि जिन लोगों के जीवन में अगर 2022 अप्रैल से ही बुरा समय चल रहा है, खराब समय चल रहा है ना, तो स्पेशली उन लोगों के लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अब आपके दिन बदलने वाले हैं, आपका भाग्य उदय होने वाला है, शनिदेव की विशेष कृपा मिलने वाली है। तो चलिए भाग्यशाली राशियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है। और साथ ही आपकी राशि में वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, जो कि दोस्तों 2019 में शुरू हुई थी। और साथ ही 29 मार्च 2025 के दिन अब आपके लिए शनि की जो 7.5 है वो खत्म होने वाली है। 29 मार्च से ही मकर राशि वाले लोगों के लिए अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। भगवान शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से लंबे समय से जो भी आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो अब धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। शनि की 7.5 के कारण पिछले 3 सालों से तो मकर राशि वाले लोगों के जीवन में कई बड़ी और महत्वपूर्ण परेशानियां बनी हुई थी। आपकी हालत क्या बनी हुई है, जिस तरह से मैं आपकी जो राशि का रिपोर्ट देख पा रहा हूँ, जिनकी भी मकर राशि है ना दोस्तों, कमाते तो महीने के 15,000 है मान लीजिए, लेकिन उनका जो खर्चा है वो 20,000 रुपए हो जाता है। हर महीने कुछ पैसे उधार लेने की नौबत आ रही है। पिछले 3 सालों की अगर आपकी बचत देखें तो 100 में से 80 मकर राशि वाले लोग ऐसे होंगे जिनकी बचत लगभग नहीं के बराबर है। कोई भी ये धन की बचत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही 29 मार्च के दिन भगवान शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि वाले लोगों से 7.5 का जो प्रभाव खत्म होगा, इसके साथ ही आपके जीवन में अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। लंबे समय से चल रही परेशानियों का अब अंत होगा। अगर आप किसी भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, अपना स्वयं का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो 29 मार्च के बाद मकर राशि वाले लोगों के लिए भगवान शनिदेव जो है वो दूसरे भाव के स्वामी रहेंगे और साथ ही आपको उस व्यापार के लाभ में अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। धन संबंधी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। कार्य के सिलसिले में आप लोग लंबी दूरी की यात्राओं पर जा सकते हैं और उन यात्राओं से भी आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। अब 29 मार्च के बाद आने वाले जो 2.5 साल है वो मकर राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाले हैं। आपकी किस्मत में अब जो 7.5 खत्म होते ही रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और अटका हुआ जो पैसा है ना वो भी आपको वापस से मिलेगा। आपके धन की बचत होगी। शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से कोई भी बड़ी संपत्ति जैसे कि खुद का मकान, प्लॉट, वाहन, जमीन वगैरह, ये सारी चीजें खरीदने की भी आपकी इच्छा जो है वो पूरी होने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि 29 मार्च के बाद मकर राशि वाले लोग किसी भी हनुमान जी के मंदिर में या तो शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाएं। अभी आप ही की जो 7.5 है वो खत्म हो रही है। ऐसे में चोला चढ़ाना आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभकारी रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड
क्विज वाला सवाल आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। न्याय के देवता भगवान शनिदेव के पिताश्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान शनिदेव के पिताश्री का नाम क्या है? ऑप्शन ए भगवान सूर्य देव, ऑप्शन बी भगवान चंद्रदेव। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ज्योतिषवाणी टीम के द्वारा और उसे दिया जाएगा भगवान शनिदेव की दिव्य और सुसज्जित तस्वीर, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रिक तस्वीर है और वास्तु शास्त्र के आधार पर बनी हुई नई और चमचमाती हुई भगवान शनिदेव की तस्वीर गिफ्ट के रूप में बिल्कुल फ्री दी जाएगी। तो फटाफट से वीडियो के नीचे सही जवाब देकर वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि आप भी इस गिव वे के अंतर्गत पार्टिसिपेट होकर अपना प्राइज जीत सकें। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की राशि परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश करना आप लोगों के लिए अच्छे समय की शुरुआत करेगा, समय अनुकूल रहेगा क्योंकि भगवान शनिदेव आपके छठे घर में विराजमान होंगे। ऐसे में शनिदेव के शुभ आशीर्वाद से आपको हर एक क्षेत्र में अपार सफलता हासिल होगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में आप अपने काम से हर किसी के चहेते बन सकते हैं। ऑफिस में आपका दबदबा हो सकता है, नौकरी में भी भरपूर आपको अवसर प्राप्त होंगे। इसी साल जुलाई से लेकर नवंबर तक तो समय आपके लिए किसी भी वरदान से कम नहीं रहने वाला है। इस समय के अंतर्गत आप मान लीजिए अनुमान से भी पत्थर फेंकेंगे ना, वो भी निशाने पर ही लगेगा। ऐसा आपके लिए समय जो बलवान होने जा रहा है। नौकरी करने वाले लोगों को भरपूर अवसर प्राप्त होंगे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। शनिदेव को छठे भाव में रहकर तीसरे और आठवीं के अलावा 12वें भाव में आपकी इस साल दृष्टि डालेंगे, जिससे आप लोगों के जीवन में लंबे समय से अगर कोई भी कष्ट बने हुए है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा और आप अपने शत्रुओं पर भी हावी हो पाएंगे। जो भी लड़का लड़की तुला राशि वाले अगर आप प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको खूब अच्छी सफलता मिल सकती है। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। तुला राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, चाहे आप घर पे करें चाहे हनुमान जी मंदिर में जाके करें। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की राशि परिवर्तन और ढैया के प्रभाव से अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि दोस्तों जीवन में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको कम उम्र में सफलता हासिल हो जाती है, कम उम्र में ही करोड़पति बन जाते हैं, खुद के व्यवसाय को काफी ज्यादा ऊपर तक ले जाते हैं। अगर नौकरी करते हैं ना तो नौकरी में भी टॉप पोजीशन पर आ जाते हैं, तनख्वाह काफी अच्छी बन जाती है, धन की बचत हो जाती है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है। तो कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित शिव कुमार जी पारिक आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने जीवन में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रश्न है, जैसे कि आपके लिए भाग्यशाली रंग या भाग्यशाली स्टोन कौन सा है, रत्न कौन सा है, रुद्राक्ष कौन सा है। दोस्तों जितने भी सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा जैसे अनिल अंबानी, सलमान खान, मुकेश खन्ना, वो दोस्तों अपने हाथ में या तो अंगूठी पहनते हैं या गले में कुछ धारण करते हैं या दोस्तों हाथ में कड़ा पहनते हैं, ब्रासलेट पहनते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाता है। केवल मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों एक कै नाम का व्यक्ति करोड़पति बनता है तो कै नाम का व्यक्ति ही कूली बनता है, जो कि रेलवे स्टेशन पर बोझा ढोता है बस स्टैंड पर। अब आप सोच लीजिएगा कि जीवन में कुंडली और उपाय का कितना बड़ा महत्व होता है। अगर आपका कोई प्रश्न है जैसे आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा, आपका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, किस कारण से विवाह में रुकावट आ रही है, संतान का योग कब बनेगा, तो सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में, जिसको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष शास्त्र में मास्टर डिग्री रखने वाले 10,000 कुंडली देखने का अनुभवी महान पंडित विश्व प्रसिद्ध श्रीमान शिव कुमार जी पारिक से आप बात कर सकते हैं और सभी सवालों के जवाब केवल मात्र 251 रुपए की फीस में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की राशि परिवर्तन के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि हुई है। दोस्तों 29 मार्च को जैसे भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, कर्क राशि में चल रही शनि की ढैया का प्रभाव अब दोस्तों 29 मार्च के बाद खत्म होने वाला है और इसके साथ ही शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके 9वें घर में रहेगी। शनिदेव के 9वें घर में होने से आप लोगों के जीवन में लंबे समय से जो भी रुके हुए अटके हुए कोई भी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कार्य थे वो अब धीरे धीरे पूर्ण होंगे। आपके शनि की कंटक जो पनौती है वो भी समाप्त होगी और आपका जो जीवन है वो फिर से पटरी पर आने वाला है। मैं देख पा रहा हूँ जहाँ पर कर्क राशि में शनि की ढैया के प्रभाव से 2.5 सालों तक दोस्तों आप लोग कर्ज का सामना कर रहे थे। कई लोगों का विवाह का योग नहीं बन रहा था, कुछ लोगों का विवाह होकर अटक जाता है। ये सारी जो परेशानी रुकावटें है ना, लंबे समय से जो आपके जीवन में 2.5 सालों से आ रही थी वो अब 29 मार्च से ही खत्म हो जाएगी। व्यापार में आपको खूब अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में लंबी दूरी की आप यात्राओं पर भी जाएंगे और वो सभी यात्राएं आप लोगों के लिए सफल बनेगी। अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। शनिदेव 9वें भाव में बैठकर आपके 11वें, तीसरे और छठे भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी कई अधूरी इच्छाएं भी पूरी होगी। अचानक से धन का लाभ हो सकता है। आपके द्वारा अगर पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उससे भी आपको अच्छा खासा पैसा रिटर्न के रूप में प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ चली आ रही मन मुटाव अब समाप्त होगी और गलतफहमियां दूर होकर आप अपने रिश्तों को और अच्छा, मधुर और मजबूत बना पाएंगे। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन काले चने, काले तिल, काले सरसों की दाल, इस तरह की चीजों का गरीब लोगों में दान कीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही कुछ राशियों को सावधान रहना होगा। कुछ राशि वाले लोगों के जीवन में भयानक संकट आ सकता है। तो दोस्तों 29 मार्च को जैसे ही भगवान शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसे में मीन राशि वाले लोगों के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों शनि और राहु का भी मिलन हो रहा है, जिससे भी आपके जीवन में और अधिक ज्यादा समस्याएं हो सकती है। उसके अलावा मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। मेष राशि वाले लोगों को भी सावधान रहना चाहिए और इसके साथ ही धनु राशि पर ढैया का प्रभाव लग सकता है, जिसकी वजह से भी आप लोगों के लिए दोस्तों समय जो क्रिटिकल हो सकता है। तो कौन कौन सी राशियां हैं जिनके लिए समय सावधानी भरा रहने वाला है, भयंकर आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। उसमें धनु राशि, मेष राशि और मीन राशि, क्योंकि धनु राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव शुरू हो जाएगा। उसके अलावा सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी कुछ क्रिटिकल समय आ सकता है। ऐसे में आप लोग जो है ना वो शनिदेव से जुड़े उपाय वगैरह करते रहें, जिससे आपको मुश्किल समय में शनिदेव जो है वो राहत प्रदान कर सके। क्योंकि इन 3 राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों में भी दिक्कतें आ सकती है। आपका वाद विवाद बढ़ सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, जीवन साथी के साथ मन मुटाव का प्रभाव भी बन सकता है। आप लोग अपनी व्यवहार और अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। अहंकार की भावना, जिससे कि हम चौड़े बाजार सकड़े वाली जो भावना है ना, उसको आप इग्नोर करते रहें। बाकी जो है दोस्तों आपके काम और आपके रिश्ते दोनों ही खराब हो सकते हैं। बाकी शनिदेव के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए दोस्तों शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान करते रहें। शनिवार के दिन आप लोग शराब नहीं पिए, मांस, मछली या तामसिक चीजों का सेवन नहीं करें और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। तो चलिए इसी के साथ शनि की 7.5 और ढैया से जुड़े इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री शनिश्चराय।